जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी हम मंत्र जाप कर लें, कितना भी जो है हम भगवान का ध्यान कर लें, फिर भी हमें शक्तियां प्राप्त नहीं हो रही है। क्या कारण है कि हमें शक्तियां जो है मिल नहीं पा रही है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शक्तियां अधिकतर उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिसमें सकारात्मकता गुण उत्पन्न होते हैं और जो भगवान के प्रति ये सोचते हैं कि हमने इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करना। किसी भी कार्य में, किसी भी परिस्थितियों में शक्तियों का इस्तेमाल तो कभी करना ही नहीं है। शक्तियां स्वयं, क्योंकि अगर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि ऐसा इस्तेमाल करने की कभी नौबत ही ना पड़े। शक्तियां उन लोगों को प्राप्त नहीं होती हैं जो शक्ति के मद में इतने पागल हो जाते हैं, उन्हें पाने की चेष्टा के लिए वो गलत कार्य करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी भी प्रकार की बलि देने की कोशिश करते हैं या किसी भी प्रकार की देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते और हैं। उल्टी तो क्रिया और करते हैं। उल्टी क्रिया करने की कोशिश करते हैं, किसी का घर का नाश करने की कोशिश करते हैं। वो जो शक्ति प्राप्त जो कर रहे हैं ना, वो अपने कुटुंब का नाश भी करते हैं। खुद तो मरते मरते अपने कुटुंब का भी नाश कर लेते हैं, क्योंकि पर दुर्गा सप्तशी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव भगवान ने रहस्यमयी बातें बताई हैं, जो कि विशेष तौर पर रहस्यमयी है। उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विश्लेषण दिया गया है कि हे प्रिय, हे पार्वती, ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब की सब मेरे द्वारा एक किलित है। इन्हें सिद्ध पुरुष, समर्पण करने वाला, जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करता है, सब कुछ भगवान का दिया है, मेरा मेरा कुछ नहीं है, या जिसमें किसी बड़े छोटे का आदर भाव ही ना हो, ज्ञानी हो। जो अज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति कभी भी उन चीजों को जागृत नहीं कर सकता जिसमें अज्ञान है। जो सिद्ध है, सिद्ध का मतलब समर्पित होने वाला, हर चीज भगवान को समर्पण करने वाला, चाहे उसमें कुछ भी हो। भगवान ये सोचता है कि सब कुछ भगवान ने दिया है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान अपने हिसाब से ही उन शक्तियों का प्रयोग भी करवाएंगे। और इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति उन शक्तियों को और सिद्ध पुरुष के साथ लगकर जल्दी जागृत कर लेता है। अब उन लोगों को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है जिसमें लालच होता है, किसी भी प्रकार का घमंड होता है, अहंकार होता है। कई बार शक्ति के मद में ऐसे लोग हो जाते हैं जो लगातार पागल भी हो जाते हैं। वो पागल कैसे होते हैं, वो कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करने रहते हैं, जैसे कि माँ बंगलामुखी का या कोई ऐसी तामसिक शक्ति का आह्वान करते हैं, और बाद में वो शक्ति का वो उनसे सिद्धि होती नहीं है, और वो सिद्धि कई बार उनसे उल्टी भी पड़ जाती है। और जब वो उल्टी पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा घात दे देती है, और जब घात देती है तो कुटुंब का नाश भी निश्चित ही होता है। उनका तो कुछ जाता है, वो तो गए गए, लेकिन कुटुंब का नाश भी होता है। कई बार कोई प्रेत की साधना करने के पीछे पड़ा रहता है, कोई सोचता है कि फटाफट मैं कोई लॉटरी का नंबर या कोई सट्टे का नंबर या किसी भी प्रकार की कोई चीज लालचवश प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों का नुकसान ही होता है, उनको वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। देखिए, अगर आप सोचते हो कि माँ दुर्गा की शक्ति इतनी सरल है प्राप्त करना तो आप छोड़ दो, क्योंकि माँ दुर्गा की जो शक्ति है, दिन रात दरबार चल रहा है, इसी करके गला थोड़ा खराब है। क्योंकि दिन रात, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि में दरबार लगा रहते हैं, तो उसी दौरान क्या है, मान लो गले के अंदर दिक्कत है, तो लोग क्या करते हैं, माँ दुर्गा की शक्ति को प्राप्त। माँ दुर्गा की शक्ति सौम्य रूप की शक्ति है। वो शक्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसको माँ स्वयं चुनती है। याद रखना, हम प्रयास बहुत करते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, और माँ की कृपा को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माँ की कृपा वो एक ऐसी कृपा है जो दिखाएगी कुछ नहीं, लेकिन 24 घंटे सुबह और शाम अपने बच्चे की रक्षा करेगी। ऐसी ही शक्ति हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी के पास क्या शक्तियों की कमी थी? क्या शक्तियों की भंडार की कमी थी? जो स्वयं शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार
वज्र लगने के कारण हर देवता का उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। माता सीता के द्वारा उन्हें अष्ट सिद्ध और नवनिधि के दाता भी बना दिया गया था। फिर भी उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करा। उन्होंने ऐसी शक्तियों को तो कभी प्रदर्शित ही नहीं किया, कभी दिखाया ही नहीं जो उनके पास थी। और वो ऐसी ऐसी मायावी शक्तियां थी कि वो रावण जैसे को भी गुमराह कर सकते थे, उठा के ला सकते थे। तो आप सोचिए देखो, लेकिन कभी भी उन्होंने उस शक्तियों का दुरुपयोग किया ही नहीं, क्योंकि जो आपने देखा कि रावण ने उस शक्तियों का दुरुपयोग किया तो रावण का अंत निश्चय था। शक्ति किससे हुई? महादेव से प्रकट हुई। स्वयं शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार, हर देवी देवता का वरदान प्राप्त, माता सीता का वरदान प्राप्त। और आप सोचो क्या उनके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन वो मर्यादा में रहकर। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो या किसी भी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, उसके प्रति आप अगर चाहते हो तो आदर और भाव, समर्पण जरूरी है। क्या पूजा साधना के दौरान हमारा गुरु होना भी अनिवार्य होता है? कई साधनाओं में गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप भक्ति करते हो और भक्ति के दौरान अगर आप कुछ कर रहे हो, वो आपके ऊपर बात है। गुरु का मैटर बहुत बड़ा है। कई व्यक्ति ये कह देंगे गुरु तो अगर हमारा नहीं है तो हम क्या पूजा ही ना करें? पूजा की बात एक अलग है, साधना ऐसा होता है कि भगवान शिव को आप अपना गुरु बना सकते हो, गुरु होना जरूरी होता है। सही बात तो ये है, क्योंकि गुरु के बगैर महत्वता नहीं पता लगती किसी चीज की, आपको मतलब नहीं पता लगता। आपने कोई मंत्र उठा लिया, कोई पुस्तक उठा ली, आपको पता है अगर मंत्र सिद्ध हो सकता है तो पुस्तक भी सिद्ध हो सकती है। अगर आपके कोई पुस्तक है, उस पुस्तक अगर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लगा लो, सुंदरकांड की लगा लो, हनुमान चालीसा की लगा लो, लगातार आपने कम से कम 1008 बार उसके जाप कर लिए और जाप मान लो उसका अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद और आप सोच के देखो क्या वो पुस्तक एक नॉर्मल पुस्तक होगी? कभी भी नहीं। वो स्वयं एक सिद्ध पुस्तक होगी। मान लो आपको पता ही नहीं है, ग्रहण चल रहा है और ग्रहण के दौरान आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, अगर ग्रहण के दौरान आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, क्या वो नॉर्मल पुस्तक होगी? कभी भी नहीं। जो भी समय है, समय को समझना, समय भी जब ही समझा जाता है जब हम अपने आप को समझते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक। अभी मेरे पास जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारे लोगों के मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज इसी प्रकार के आ रहे हैं कि हम कितना भी है लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमें शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले आपका जो है लक्ष्य जरूरी होता है कि आपको करना क्या है, किस कार्य के लिए करना है, किस उद्देश्य के लिए है। शक्ति संसार में अगर आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए जाते हो तो माँ दुर्गा की कृपा सबसे बड़ी है। माँ दुर्गा की कृपा, माँ कालका की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, समझ गए, भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा, ये सबसे बड़ी है। आपकी भक्ति में अपार शक्ति है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करते हो उससे भी आपको कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि नवरात्रि के अंदर अगर कई बार आप सोचते हो कि हमें वाकई में ही धर्म के प्रति कार्य करना है या कुछ ऐसा विशेष बनना है ताकि कि हम भगवान के प्रति ये लगे कि हम भी उनके कुछ हिस्सेदार बन सके, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य प्रकट करके रखते हो बाबा के चरणों में, माँ के चरणों में, तो वो आपको आज नहीं तो कल तो वो आपको जरूर बना देगी। ये बात आज सुन लेना। अगर आप लगे रहोगे, प्रयास जारी रखोगे। आप सोचते हो कि मैंने 9 दिन के दौरान पूजा कर ली और मैं एक ही दिन में सिद्ध हो गया। स्वयं परमात्मा चाहे तो परिवर्तित कर सकता है, अवतरित भी कर सकता है, सबको बना भी सकता है अगर परमात्मा स्वयं चाहे। लेकिन हम अपना प्रयास कर सकते हैं, कर्म के अंदर हमारा अधिकार है। फल की आशा हमें नहीं रखनी चाहिए, फल तो हमें स्वयं देंगे। जिस प्रकार से गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल तो तुझे अपने आप प्राप्त होगा। और जो फल प्राप्त होगा तू जिसलिए अवतरित हुआ है वो कार्य करने के लिए ही है, क्योंकि तेरे हाथों ही इनकी मृत्यु निश्चित है। अगर तू नहीं मारेगा मुझे मारना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए भी मरे पड़े हैं क्योंकि मैंने सोच ही लिया मारने के लिए। इसी प्रकार से अगर भगवान आपके प्रति सोच ले कि मुझे इसको बनाना ही बनाना है, वो कब सोचेंगे? वो जब सोचेंगे जब आपका उद्देश्य सच्चा होगा, जब आपका उद्देश्य ये होगा कि वाकई में मैंने सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए कार्य करना है, अपने संतान की रक्षा के लिए कार्य करना है। क्योंकि आज क्या जो हमारा जीवन है, कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो हमारे साथ तकरार करते हैं, किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने की सोचते हैं। उनके बचाव के लिए, उनसे अपने बचाव के लिए, ताकि उनका भी बचाव रहे, हमारा भी रहे। क्योंकि वो गलत करेंगे, एक आदमी को किसी ने गलत कर दिया,
तो अभी शेर को सवा शेर तो टक्कर जाता है कभी ना कभी। तो इसी प्रकार से वो सोचता है कि किसी का बुरा मैंने कर दिया, अब आगे अगले व्यक्ति का भी मैं बुरा कर दूंगा। क्या पता उसके पास क्या शक्ति है, क्या पता वो क्या क्या पावर ले बैठा है, क्योंकि परमात्मा की पावर जो होती है ना वो दिखती नहीं है, वो फिर बगैर ताली के भी बचती है, फिर किसी ना किसी रूप में बचती है, फिर वो ऐसी मार पड़ती है, फिर वो उसका फिर कोई हिसाब नहीं होता। देखो भूत का, प्रेत का, जिन का, पीर का, पैगंबर का, हर चीज का जो है, हर गंदी गंदी चीजों का इलाज हो सकता है, किसी डाकनी शाकनी का भी इलाज हो सकता है। लेकिन अगर माँ की शक्ति रुष्ट हो जाए, अगर बाबा की शक्ति रुष्ट हो जाए, अगर कुल की शक्ति रुष्ट हो जाए, देवी देवताओं की तो देवी देवताओं की शक्ति अगर रुष्ट हो जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता भैया, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए आपको शक्तियों को अगर प्रसन्न करके चलोगे, अपना पहले ही बताकर चलोगे, तो आपको शक्ति इस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती अगर आप गलत विचार रखकर आप किसी चीज की साधना कर रहे हो। जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल देंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बोलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी, जय माता।